हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप कुमार कुशवाहा और आज लेके आया हूं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की गणित, जिसमें से आज हमारा टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। और ये हमारा जो सीरीज है, इसकी जो सीरीज है वो हमारी क्या है, 5वीं सीरीज लेके आया हूं, जिसमें से आज हम इसके जो क्वेश्चन अभी रह गए हैं उनको भी पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो इसके पहले मेरा एक मोटिवेशन है जो मैं लेके आया हूं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त बेनूर को बेनूर बना देता है, वक्त फ़कीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर किया करो दोस्तों, वक्त की कदर किया करो दोस्तों, क्योंकि यह वक्त है जो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है, जो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। तो चलते इसी मोटिवेशन के हिसाब से आज हम लोग क्लास चालू करेंगे। जो हमारा पहला सवाल है उसको हम देख सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो, पहला सवाल हमारा दिया गया है स्क्रीन पर। तो जो बोर्ड पर पहला सवाल दिया गया है, पहला नंबर का सवाल दिया गया है कि 1849 को भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। और देख लो, इसमें दशमलव भी लगा है, इसके भी वर्गमूल हमें निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। पहले हम क्या क्या दो दो के जोड़े बना लेते हैं। क्या कर लेंगे, दो दो के क्या बना लेंगे, जोड़े। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बना रहे हैं तो अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो, हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और आपका 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। कितना होता है 100। ठीक है, तो हमें वर्गमूल विधि से निकालना है इसको, भाग विधि से। तो हम कैसे निकालेंगे, दो दो की पेयर बना देंगे और ऐसी संख्या से गुणा किया जाता है, मतलब ऐसी संख्या से इसमें वो करेंगे जो उसी से। ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर, 3 का 3 ऐसे 3 तक का 9 स्क्वायर से इसको काटेंगे। ठीक है, तो अभी जो मेरी जो अगली क्लास है उनमें मैंने बताया भी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम दे देंगे, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4, तो हमें 18 के नज़दीक ढूंढनी है, तो कितना आ जाएगा 16, तो 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 25, 25 ज़्यादा हो जाएगी, तो हम 4 रखेंगे यहाँ पर। एक एक चीज़ बारीक से बिल्कुल देखते जाओ। ठीक है, और पढ़ते जाओ, देखते जाओ, जहाँ गलतियाँ हो उसको अपने आप को सुधारो। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौके कितना हो जाएगा आपका 16 है। ठीक है, 4 चौके 16, 18 में से 16 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2। ठीक है, तो अंक उतार लेंगे कितने का 49 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 4 को इस 4 में जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 4 और 4 कितना हो जाएगा आपका 8, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे, 7 का यहाँ रख देंगे, 7 को यहाँ रख देंगे। क्योंकि इसलिए रख देंगे क्योंकि अगर हम इसमें 1 रख रहे हैं, जैसे हम 2 हल ले लेते तो क्योंकि 2 और 8 में बहुत अंतर हो जाता, क्योंकि 2 छोटी संख्या, 8 कैसी बड़ी संख्या, तो ये नहीं जाता। तो हमने सीधा इस वाले सीधे पद को यहाँ पर रख दिया। तो अब क्या करेंगे, 7 का यहाँ भी रख देंगे, 7 को यहाँ रख देंगे, तो 7 7 49, और ये कितना हो जाएगा, थोड़ी 7 का नहीं 3 से रखेंगे भाई, सॉरी 3 से रखेंगे, तो यहाँ रख देंगे 3 का, तो 3 तरह का कितना हो जाएगा 9, और 3 8 24। तो आपका जो वर्गमूल निकला इसका, तो इसका निकला 1849 का वर्गमूल निकला, जो आपको कितना निकला 43। यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। समझना है आपको, अगला दिया है, बस अगर समझेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, समझेंगे नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आप ऐसे ही भ्रमित रहेंगे। अगर चीज़ों को कायदे और कानून से समझ जाएगा तो ज़रूर समझ में आएंगे। अगला दिया है 11,449, 11,449 दिया है आपका। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो देखो दो दो के जोड़े बना लेंगे और फिर हम उसी प्रकार से देंगे। तो एक बार कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ आप कितना रख देंगे 1, क्योंकि एक अकेली संख्या बची है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ कितना रखेंगे 14 है, और 1 और 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ फिर 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 हमें 1 दूनी 2, 21, तो 14 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ऐसी संख्या जब आपको दिख जाए या मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले पद को सेम इस वाले पद को यहाँ पर रख देंगे। क्या कर देंगे, रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें गुणा करा देंगे। तो क्या कराएंगे, देखो अब यहाँ गुणा करा देते हैं। हाँ ठीक है, तो हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे
और यहाँ भी एक जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा। तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 हासिल कितना 4 और 7 दूनी 14 यानी कि 20 7 140 और 4 कितना हो जाएगा 44। ये आपका आंसर हो जाएगा जितना इसका निकला। क्यों इसलिए बढ़ाया, क्योंकि बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के लिए हमें जीरो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा इसका जो वर्गमूल निकलेगा 11,449 मतलब 11,449 का जो वर्गमूल आपका निकला है, इसका जो वर्गमूल निकला है कितना 107। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। दोस्तों अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला दिया है हमारा, अगला क्या दिया है, अगला दिया है 19 44 91। ठीक है, 19 44 91 दिया है। तो इसके भी हम दो दो के जोड़े बना लेंगे, इसके भी हम दो दो के जोड़े बना लेंगे। तो वो कैसे, देखो एक जोड़ा ये बन गया आपका, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा आपका ये बन गया। तो अब ये जब आपका जोड़ा बन गया तो 19 किसके नज़दीक है 16 की, 25 ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 चौके कितना हो जाएगा आपका 16 है। और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 6 में से 9 में से 6 चला जाएगा 3, 1 में से 1 गया 0। अब अंक उतार लेंगे 44 का और इस 4 को इस 4 से जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, अब ऐसी संख्या से गुणा कराना है, ऐसी संख्या से करेंगे भाग जिससे इसमें चला जाए। ठीक है, तो देते हैं 3 से देते हैं, 3 से देते हैं, 3 त्रिकोणों 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो 3 से नहीं, अब देते हैं सीधे कितने से 5 से। तो 5 25 पनी अट्ठे 40, 5 25 और 5 40 ज़्यादा हो जाएगा, 4 से देते हैं। तो चच्चों के 16 हासिल 1, 4 8 32 और 1 तो 336 आ गया। अब घटा देते हैं 336। ठीक है, तो जब 336 आ गया आपका तो 4 में से तो 6 घट नहीं सकता, तो 1 ले लेंगे तो 14 में से 6 घट जाएगा तो 8। यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 गया 0 और इस 3 में से 3 गया तो 0। अंक उतार लेंगे 91 का। ठीक है, जो ये जोड़ा था उसी का सीधा अंक उतार लिए तो कितना हो गया 891। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 4 8, कितना हो जाएगा 88। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें हम एक का अब 1 से देंगे, एक एक हम 1 1 अट्ठे 8 और 1 अट्ठे 8। तो कितना बचा, 1 में से गया 0, 9 में से 8 गया 1, 10 बचा। ठीक है, कितना बचा 10। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो सकता है। अगर ऐसा नहीं करना हो आपको तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक दशमलव बढ़ा के तो 0 कर सकते हैं। लगभग में मुझे लगता है यही है, तो लगभग में यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा, लगभग में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल पर जो हमारा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ सवाल पढ़ते हैं। अब दिया है, देखो सवाल दिया हुआ है आपका, सवाल क्या दिया हुआ है सवाल दिया हुआ है 21 सही 27 97 बटे 33 64, 3364 और 2797, 21 सही 2797 अपॉन 3364 दिया गया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पहले इसका गुणा कराते हैं और बाद में इसको जोड़ देते हैं। तो गुणा करा लेंगे, 364 में 21 का गुणा करा देंगे तो 1 चौके 4, 1 छक्का 6, 1 तिया 3, 1 तिया 3, फिर दे देंगे 2 चौके 8, 2 छक्के 12 हासिल 1 का और द्वितीय छक्का और 1 सत्ता हासिल फिर कुछ नहीं और 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6। मिला लेते हैं तो 4 8 6 14 है, 3 2 5 1 6 7 3 10 6 1 7 70 644 और 70 644 में 27 को कितना जोड़ा 27 2797 2797 को जोड़ देंगे। 7 4 11 हासिल 1 और 9 4 13 और 1 15 14 हासिल 1, 7 6 13 और 1 14 हासिल 1, 70 2 3 73 441। तो 73 441 आपका आया है और बटे 3364 आपका आया है। ठीक है, 3364।
ठीक है, ये हो गया। चलते हैं अब। तो डोरी बहुत, इसको ऐसे रख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे चलने में। ठीक है चलो, हाँ चलते हैं भाई। अब ये आगे आपका कितना, आपका जो निकल के आया है 73,441 और बटे में 3,364 दिया है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे भाग विधि से। तो देखो दोस्तों किस प्रकार से करते हैं। तो जो दिया है आपका 73,441, दो दो के जोड़े बना लेंगे। तो साथ में नहीं जोड़ा बनता है, साथ में जोड़ा बनता ही नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, जब नहीं बनता तो क्या करेंगे, अब 2 से दे देंगे सीधा। 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो कितना रख देंगे, 2 दूना 4। तो 7 में से 4 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 3। और अब फिर कितना बचेगा, इस पेयर को पूरे को उतार लेंगे, क्योंकि अकेली संख्या नहीं उतारी जाती, क्योंकि इसलिए तो जोड़े बनाए जाते, जोड़ा है। ठीक है, तो 34 उतार लेंगे सीधा और इस 2 को इस 2 में जोड़ देंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब देंगे फिर, अब देते हैं देखो 7 से, 7 7 49, 6 से देते हैं चलो, 6 6 36 हासिल कितना 3 और 6 चौके 24, 3 27 ज़्यादा हो जाए, कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा तो हम 7 से देते हैं, 7 7 49 हासिल 4, 7 चौके 28, 4 कितना हो जाएगा 32, ये सही है। ठीक है, तो 14 में से क्या करेंगे, 4 में से 9 घट नहीं सकता तो इसको बगल वाले को रगड़ देंगे, खींच के एक देंगे। ठीक है, तलवार निकाल के। ठीक है, तो कितना हो गया 14 है और 14 में से 9 घटा देंगे तो 9 4 कितना, 9 5 14 है तो 5 आ जाएगा। यहाँ बच्चा 2 2 में से 2 चला जाएगा 0, 3 में से 3 चला जाएगा 0। अब कितना हो जाएगा 41, इसमें कितना जोड़ देंगे 7 7 7 कितना हो जाएगा 14 है, ये हो जाएगा 54। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 1 से दे देंगे सीधा, 1 1 हम 1 और 1 चौके 4, 1 पंचे 5, आपका आंसर कितना आ गया 271। ठीक है, और इसका निकाल लेंगे 3,364 का निकालेंगे तो 2 2 2 के जोड़े बन जाएंगे। इसमें दे देंगे 6 6 36, 5 25, 6 6 36 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 25 से देंगे, तो 5 25 और 13 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा 8, क्योंकि 1 ले ली और 2 में से 2 गया 0, अंक उतार लेंगे सीधा 64 का पेयर का उतरेगा अंक, सीधा पेयर आएगा उतर के, सीधा पेयर आएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 5 मिलकर कितना हो जाएगा 10। अब क्या करेंगे, अब फिर देंगे 8 से दे देंगे, 8 8 64 हासिल कितना बचेगा 6 और 8 धम में 80 और 6 कितना हो जाएगा 86, तो आपका आंसर आ गया 58। तो इसका जो आंसर आएगा 58, 271 बटे 58, यही आपका आंसर हो जाएगा मित्रों। मजा आ रहा है ना। मौसम भीगा भीगा, चलो अगला चलते हैं। 5वां, 2 सही 1/12 दिया है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेंगे तो 12 दूनी 24, इसका गुणा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25, तो 12 दूनी 24, 25 बटा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 12 से 25 में। तो देखो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, कितना बचा 1, अब नहीं जा रहा तो 10 लगा लेंगे, 1 जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ भी 1 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और तो कितना था, तो 12 अट्ठे 96, फिर कितना बचा 6 10 36, 12 तिया 36। ठीक है, तो लगभग में आ जाएगा 2.083, 2.083 लगभग में उतार लेंगे ऐसे। ठीक है, लगभग में कर लेंगे तो 2.0833333। ओके, अब इसके वर्गमूल निकालते हैं, यहाँ उतार लेते हैं 2.0833333। तो इसको सॉल्व करो। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो ये कैसे होगा, इसको थोड़ा मिटा देते, अब सीधा करते हैं। तो देखो ये जोड़ा और आपका ये जोड़ा। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 से जाएगा, एक एक कम, एक हो जाएगा तो 2 में से 1 गया, ठीक है, ये हो जाएगा 0 8, ठीक है। और एक को एक कितना हो जाएगा आपका 2, एक को एक कितना हो जाएगा आपका 2। अब दे देंगे इसमें, अब 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, चच्चों के 16, 4 दूनी 8, चच्चों के 16, 4 दूनी 8 9, 9 नंबर 81, 9 दूनी 78, तो 4 से दे देंगे, चच्चों के 16 है, हाँ चल एक बचेगी, और 4 दूनी 8 और 1 9 96 हो जाएगा। घटा देंगे तो 96 4 कितना 12 बचेगा, 8 में 6 चला जाएगा आपका 2, और 10 में से 1 चली जाए, 10 में से 9 चला जाएगा तो 1 बचेगा, कितना हो जाएगा 12। अंक उतार लेंगे कितने का 322, ठीक है, इसका इस जोड़े का अंक उतार लिया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे तो कितना आ गया, 4 से दिया था तो यहाँ भी 4 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 28। अब फिर एक बार दे देंगे 4 से, तो 4 तिया 12, 4 8 32 1 33, 3 और 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, ठीक है, 11 आ गया, 3 में से 2 चला जाएगा 1 का, और ये 0, और ये कितना हो जाएगा 101। फिर आप कितने को उतार लेंगे, फिर इतने का, तो लगभग में जाएगा, ठीक है, तो लगभग में जाएगा, जी हो जाएगा लगभग में 1.44, यही आपका आंसर हो जाएगा, लगभग में जाएगा, लगभग में जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं तक आप लिख सकते हैं, गलत नहीं हो सकता, गारंटी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पर। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो भी इसी प्रकार से है। अब चलते हैं हम आगे चर्चा करते हैं। जो हमारा अगला सवाल है, जो दिया गया है सवाल, क्या दिया गया है देखो आप, कह रहा है कि 0.00053361। चलते हैं भाई इस वाले सवाल में 0.00053361 5361 दिया है। देखो पेयर बना लेंगे, 0 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4, तो 0 को कोई महत्व नहीं होता है, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि देखो अगर 2 0 है इसमें तो 1 दशमलव लगा के, जहाँ दशमलव लगा 0 और यहाँ 1 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसमें दे देंगे 2 से, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 1, 5 में 4 घटेगा 1, अंक उतार देंगे 33 का, क्योंकि पेयर की जो पेयर है वो उतरेगा, ठीक, कितना हो गया यहाँ नहीं यहाँ उतरेगा, ठीक है, ठीक है। अब दे देंगे 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें देते हैं 3 का 7 का देते हैं, 7 7 29 7 चौके 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 का देते हैं 6 27 24 ज़्यादा हो जाएगा, 4 का देते हैं 7 चौके 16 7 चौके 16 हो जाएगा, 17 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 का देते हैं भाई, 3 का 9, 3 चौके 12 और 13, 3 का 9, 3 का 9, 3 चौके 12 और 13 आ गया। अब बचा कितना है आपका 61, अंक कितना 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 46 आपका, कितना हो जाएगा 46, यानी 46 हो जाएगा। एक बार दे देंगे ज़्यादा हो जाएगा, जब एक बार दे देंगे तो आप इसको यहीं रोक दीजिए और लिख सकते हैं लगभग में, क्योंकि 0.023 लगभग में आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये लगभग में ही आएगा, इतना आप कर सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई सवाल गलत है, लगभग में आएगा, मैंने लगभग में लगा दिया, एक सब्जेक्ट को शेष करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा सवाल दिया गया है दोस्तों, तो वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से, जिंदगी के खिलौना है, कभी भर कभी भर के जीना है, जिंदगी एक खिलौना है। चलते हैं, वो सवाल दिया है, यदि √2 बराबर 1.4142, √2 का मान दिया है, उसमें √2 का मान दिया 1.4142 दिया है √2 का मान, तो कह रहा है तो √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो √8 का मान दशमलव के तीसरे स्थान तक, दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक, तो सबसे पहले हमें √8 को तोड़ना पड़ेगा। तो √8 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो हम पता है जब इसकी फैक्टर करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, एक जोड़ा बनेगा, तो एक जोड़े को बाहर निकालेंगे, जो बता तो हो जाएगा √2 हो जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा, तो 2√2, और √2 का मान कितना होता है आपको पता है, √2 का मान कितना दिया गया है 1.4142, इसमें बड़ा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो चौके 8, 2 एकम 2, तो चौके 8, 2 एकम 2, 2.8284, और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। तो नेक्स्ट सवाल दिया है हमारा, क्या कह रहा है, सुनियो भाइयों, सुनियो। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तथा बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। वो एक बार ये कह रहा है, चलो अब कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या होती है, 9 9 9 6 वाले लेंगे। ठीक है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या है, संख्या है। ठीक है, तो 2 2 4 बना लेंगे, तो 9 से दे देंगे तो 9 नंबर कितना हो जाएगा, 81, यहाँ हम रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 9, ठीक है, 9 में से 1 चला जाएगा 8, 9 में 7 चला जाएगा 1 अंक बता देंगे कितने, 85 का 9 जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 18, फिर दे देंगे 9 से, 9 नंबर 81, यहाँ से कितना 8, 9 8 72 8 80, यहाँ से 8, 9 एकम 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये जाएगा 1 अंक बता देंगे फिर कितने का 99 का, कितना हो जाएगा, इसमें 9 जोड़ देंगे तो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, और 1 कितना हो जाएगा 19 198, फिर दे देंगे 9 से भाई, तो 9 नंबर 81, यहाँ से कितना 8, 9 8 72 और 80, यहाँ से 8, 9 नंबर 81 और 88 89, यहाँ पे 8 और 9 एकम 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 है, घटा देंगे, 9 में से 1 चला जाएगा आपका 8, 9 में 0, 8 19 में से 18 में से 9 1 ले लेंगे तो 18 8 में तो हट ही सकता, तो 18 में से 9 हटा दिया तो 9 कितना बचा यहाँ पर 18, 8 में 7 चला जाएगा 1998। ठीक है, 1998 बचा, 1998 तो 9 9 9 9 9, ठीक है, 9999, ठीक है, देखिए 1998 इसमें क्या कर देंगे, बता देंगे तो कितना आ जाएगा 1008, ठीक है, 8 0 9, 1 9 में से 0 9 में से 0 9 में से 1 चला गया 8 9 9 98 आगे 99 80 0 1 ही आपका आंसर हो जाएगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आया है 99801 इज द राइट आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल आप बहुत सरल और आसान तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं अगला हमारा जो सवाल दिया है, इस पंक्ति का जो अंतिम सवाल है, और मेरी यही उम्मीद रहती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो दिख रहा है आप पहले उसकी लिए चिंतित रहें, और इसके बाद फिर आप आगे बढ़ते रहिए और इन सवालों से मुकाबला होगा आपका 101% कह रहा हूँ, गारंटी है। और ये बेहद फोर्थ सेमेस्टर में ऐसी ही प्रकार के सवाल आएंगे। अगला दिया गया है मेरा कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19 4 से 91 में घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हमारा जो दिया 19 44 91 19 44 91 19 44 91 19 44 91 से जाएगा आपका। ओके, तो 19 44 91 अब दे देंगे। देखो 4 से जाएगा भाई, 19 16 के नज़दीक है तो 4 चौक कितना हो जाएगा आपका 16 है। फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, 4 चौके 16 है, 9 में 6 चला जाएगा, 3 1 में से क्या 0 उनको बताएंगे सिर्फ 44 का, ये 4 और 4 कितना हो जाएगा आपका 8। अब दे देंगे फिर 4 से, 4 चौके 16 हासिल 1 और 4 8 72 पर कितना हो जाएगा 33। फिर घटा देंगे आप, कितना हो जाएगा 14 में 6 चला जाएगा तो 8 1 ले लेंगे,
ये बचा 0 0, हम बता लेंगे सीधा इसका कितना आ जाएगा 91, तो ये कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। फिर 1 से दे देंगे, ये हो जाएगा 1 एकम 1, 1 8 8 1 8, 1 में से गया 0, 9 में से 8 गया 10। ठीक है, तो आपका 10 आ गया। अब वो कह रहा कितना घटाने का पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो लिख सकते हो अतः, आपका आंसर आ गया अतः 19 44 91 में 10 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है या बन जाएगी। ठीक है, और क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और आगे बढ़ाएं। ठीक है।